सो ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदा मोक्षदा च ओंकाराय नमो नमः ओंकाराय नमो नमः। श्वास श्वास पर्यो जप वृथा श्वास मत खो ना जाने इस श्वास का आवन हो न हो आवन हो न हो। धर्म प्रेमी सज्जनों, आज इस घर घर यज्ञ की श्रृंखला में आदरणीय कौशल सिंह जी के घर पर ये प्रातःकालीन यज्ञ और सत्संग का कार्यक्रम रखा गया है। तो कहते हैं सोने पे सुहागा, आज उनके पुत्र राजकुमार जी का जन्म दिवस भी था। वास्तव में जैसे जन्मदिन मनाना चाहिए वैसे हम सब ने मिलकर मनाया है। आज संस्कृति और सभ्यता इतनी बिगड़ती जा रही है, घरों में केक काटकर थुका थुकाया झूठा केक खिलाकर लोगों की सभ्यता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये परंपरा पाश्चात्य कुकृति के रूप में हमारे घरों में घुस गई है, इसलिए उसको निकालना, यज्ञ करके, प्रसाद बांट करके, दान दे करके, सेवा करके ऐसे जन्मदिन मनाने का जो सौभाग्य प्राप्त होता है उसका पुण्य कुछ और ही मिलता है। इसलिए आप धन्यवाद के पात्र हैं, बहुत अच्छे ढंग से आपने यज्ञ किया। अब भाई राजकुमार जी के जीवन के 39 वर्ष गए। क्यों कौशल जी? 39 वर्ष गए, पूर्ण किशोरावस्था में चल रहे हैं और 75 वर्ष तक युवा कहा जाता है। 75 वर्ष के बाद वृद्धावस्था आ जाती है और 75 जब 100 पूरे हो जाते हैं तो जरावस्था आ जाती है। तो अभी राजकुमार जी का जीवन बहुत अच्छा, धीरे धीरे गृहस्थ के कार्यों को करते हुए, संसार के कार्यों को करते हुए अपने जीवन को थोड़ा थोड़ा प्रातः और सायंकाल अपने आत्मा की भी उन्नति करनी है, क्योंकि बुढ़ापे में व्यक्ति आत्मा की उन्नति से ही जीता है। उस समय न धन काम आता है, न रूप काम आता है, न बल काम आता है। बुढ़ापे में आत्मा की जब उन्नति जिस व्यक्ति की होती है उसका जीवन बड़ा आनंददायक होता है। इसलिए इसका अभ्यास बचपन से ही हमें करना चाहिए। और जो व्यक्ति बचपन से करता है श्रद्धा के साथ, उतावलेपन में नहीं, श्रद्धा के साथ ईश्वर को साक्षी मानकर के जो व्यक्ति कार्य करता है उसका बुढ़ापा बहुत अच्छा बीतता है। मैंने इस धरती पर बड़े बड़े महापुरुषों, विद्वान सन्यासियों को देखा है कि वास्तव में जिन्होंने अपने जीवन को पूर्ण ईश्वर पर समर्पित किया वो जीवन भर सुखी रहे और संसार में उन्हें कभी किसी सुख ऐश्वर्य की कमी नहीं रही। इसलिए आदरणीय पति जी ने बड़ा प्यारा इसी पर एक गीत लिखा है, सुनते चलो क्या। जिस आदमी का सर झुके भगवान के आगे, जिस आदमी का सर झुके भगवान के आगे, जिस आदमी का सर झुके भगवान के आगे, झुकती सारी दुनिया, झुकती सारी दुनिया उस इंसान के आगे, जिस आदमी का सर
झुकती सारी दुनिया उस इंसान के आगे, झुकती सारी दुनिया उस इंसान के आगे, जिस आदमी का सर झुके भगवान के आगे, जिस आदमी का उसे झुठला नहीं सकता। थोड़ा सा दुख आता है, हम घबरा जाते हैं। आप विचार करो, जब सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा का हम प्रातः सायं जाप करते हैं तो फिर डर किस बात का, जो प्रति क्षण हमारी रक्षा करता है। माता पिता की आंखें चूक सकती हैं, लेकिन उस ईश्वर की आंखें कभी चूक नहीं सकती। सज्जनों, जब अटूट विश्वास होता है, कितना भी पहाड़ जैसा संकट क्यों ना आ जाए, लेकिन वह मनुष्य कभी घबराता नहीं है। इसलिए कहा डरना किस बात का है, जब प्रभु के साथ रहने का यकीन दिल को मुश्किल से होता है। अगर प्रभु साथ हो तो फिर बेकसी कैसी। कवि ने कहा क्या, बड़े से भी बड़ा संकट उसे झुठला नहीं सकता। मुसीबत के दिनों में वो कभी घबरा नहीं सकता। बड़े से भी बड़ा संकट उसे झुठला नहीं सकता। मुसीबत के दिनों में वो कभी घबरा नहीं सकता, कभी घबरा नहीं सकता। उसे क्या ठहरा पाओगे हर तूफान के आगे, जिस आदमी का सर झुके भगवान के आगे, जिस आदमी का सर झुकती सारी दुनिया उस इंसान के आगे, झुकती सारी दुनिया उस इंसान के आगे, जिस आदमी का सर झुके भगवान के आगे। बसे वो देवता बनकर जमाने के ख्यालों में। कह रहे जो ईश्वर की भक्ति करता है वो सबके हृदय पर राज करता है। उसके लिए फिर सारा संसार अपना होता है। पुत्र पौत्र बंधु बांधव पड़ोसी रिश्ते नातेदार ये गौण हो जाते हैं। उसके लिए सब एक समान होते हैं। कौन? जो वास्तव में आत्मा के अस्तित्व को जान लेता है, जो परमपिता परमात्मा को ही अपना सारा कुल कुलवा समझ लेता है, वही ऐसा कह सकता है। उसके लिए सब एक समान होते हैं। इसलिए कह रहे हैं क्या, बसे वो देवता बनकर जमाने के ख्यालों में, बनकर जमाने के ख्यालों में। बसे वो देवता बनकर जमाने के ख्यालों में। उसी के नाम की चर्चा अंधेरों में उजालों में, उसी के नाम की चर्चा अंधेरों में उजालों में, अंधेरों में उजालों में। सूरज भी क्या चमकेगा, सूरज भी क्या चमकेगा उसकी शान के आगे,
हमेशा पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटते थे, कितनी खुशी होती थी। लेकिन जब व्यक्ति जीवन के इम्तिहानों को पास कर लेता है तो उस खुशी को वह व्यक्ति शब्दों में बयान नहीं कर पाता। तो वो खुशी कैसी रहती है? वो सत्य से, परोपकार से, सत्संग से, यज्ञ से, सेवा से, तप से, स्वाध्याय से उस खुशी को प्राप्त करता है। और सच पूछो तो मनुष्य का जन्म इसीलिए मिला ही है। हम संसार के इस भवसागर में आकर के ऐसा उलझ जाते हैं जिसने हमें भेजा है, किसी को भूल जाते हैं। इसलिए कवि ने कहा, वही व्यक्ति संसार को जीत लेता है जो ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाता है। तो कहा है, वो सारे इम्तिहानों में हमेशा पास होता है, पति के जीवन की राहों में कभी ना उदास होता है। वो सारे इम्तिहानों में हमेशा पास होता है, पति के जीवन की राहों में कभी ना उदास होता है, कभी ना उदास होता है। मंजिल खुद आ जाती है, मंजिल खुद आ जाती है उस मेहमान के आगे, जिस आदमी का सर झुके भगवान के आगे, जिस आदमी का सर झुके भगवान के आगे। झुकती सारी दुनिया उस इंसान के आगे, झुकती सारी दुनिया उस इंसान के आगे, जिस आदमी का सर झुके भगवान के आगे, जिस आदमी का सर झुके भगवान के आगे, भगवान के आगे। इसलिए मैंने आप सबके समक्ष ईश्वर भक्ति से